तो गुजरात में आज एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। गुजरात के वडोदरा में गंभीरा पुल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। मौत का यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मौके पर रेस्क्यू का काम जारी है। 5 गाड़ियां पानी में गिर गईं पुल के अचानक टूटने से। यह ब्रिज आणंद और वडोदरा को जोड़ता है, या यूं कह लीजिए कि दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के बीच सफर को सुलभ बनाने वाला एकमात्र यह पुल था। स्थानीय आरोप लगा रहे हैं कि यह हादसा सरकार की लापरवाही और अनदेखी की वजह से हुआ है। फिलहाल यहां पर रेस्क्यू का काम जारी है, लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी है वो ये कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। अब यह आंकड़ा 9 हो गया है। घायल लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है। यह आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। 5 गाड़ियां एक के बाद एक इस नदी में गिर गई जब यह पुल टूटा था, और इसमें एक ट्रक भी इन गाड़ियों के ऊपर गिरा, जिससे यह हादसा और भयानक हो गया। साथ ही एक ट्रक गिरते गिरते बचा और टूटे हुए पुल के एक हिस्से पर अटक गया। और हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुल टूटने से यह बड़ा हादसा हुआ, 9 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि अगर पुल को मरम्मत किया जाता, उसकी सही से देख रेख की जाती, तो शायद ऐसा हादसा नहीं होता। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कुछ और लोग नदी में फंसे हो सकते हैं जिनको खोजने की कोशिश की जा रही है। और आइए देखते हैं TV9 की यह रिपोर्ट। मध्य गुजरात को सौराष्ट्र की ओर से जोड़ता जो एक ब्रिज है, गंभीरा ब्रिज, वो गिरने की घटना आज सुबह हुई थी, जिसके अंदर 6 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। अन्य जो 8 लोग थे उनको बचाने की सफलता मिली है। सबसे महत्व की बात यह है कि स्थानिक लोगों के द्वारा कई बार ये ब्रिज को मरम्मत करने के लिए अनेक रजुआत की गई थी, अनेक बार आवेदन भी दिया गया। उसके बाद भी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं होने से आज ये दुर्घटना का भोग स्थानिक लोग बने हैं। जिस टाइम पर यह दुर्घटना बनी वो टाइम पीक टाइम नहीं था, सुबह में ये घटना हुई थी, तब ये घटना बनी। उसके वक्त जो 5 गाड़ियां थी वो ये नदी के अंदर जा गिरी, और जिसमें से 6 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। उसके अलावा 8 लोगों को बचाने की जो सफलता है वो मिल पाई है। सबसे महत्व की बात यह है कि यहाँ से नदी से मेन रोड तक जोड़ने का जो रास्ता है वो योग्य नहीं होने की वजह से लोगों को रेस्क्यू करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, जिसको लेके हाल वडोदरा फायर की टीम, SDRF की टीम और सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका बजा रहे हैं वो लोग हैं स्थानिक लोग, जिसकी महत्व की भूमिका की वजह से लोगों की जान बचाने में और रेस्क्यू करने में सबसे ज़्यादा सहायता मिली है। तभी ये जो दुर्घटना बनी है उसके पीछे सबसे बड़ा जवाबदार कौन है, जिसकी बेदरकारी है उसके खिलाफ योग्य कार्रवाई की जाएगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल हो रहा है। और जो दुर्घटना घटी है उसके बाद जो मार्ग और मकान विभाग के जो अधिकारियां हैं उन लोगों के तहत किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है वो सबसे बड़ा सवाल है। और इस दुर्घटना पर आणंद के SP गौरव जसानी ने क्या कहा, आपको सुना। ब्रिज है उसका कुछ पार्ट कोलैप्स हो गया है। ये ब्रिज जो है पूरा रिवर नदी के ऊपर था, और अभी कुछ 3 या 4 व्हीकल अंदर नदी में है, ऐसा देखने को मिल रहा है। रिलीफ रेस्क्यू वर्क चालू है और काफी डाइवर्जेंस जो है वो दे दी है। बाकी जो है आगे इन्वेस्टिगेशन। ब्रिज है उसका कुछ पार्ट कोलैप्स हो गया है। ये ब्रिज जो है पूरा रिवर नदी के ऊपर था, और अभी कुछ 3 या 4 व्हीकल अंदर नदी में है, ऐसा देखने को मिल रहा है। रिलीफ रेस्क्यू वर्क चालू है और काफी डाइवर्जेंस जो है वो दे दी है। बाकी जो है आगे इन्वेस्टिगेशन